हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं एक हाइड्रोलिक सर्किट जो कि है कंट्रोल ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे एक डबल एक्टिंग सिलेंडर है, यानी कि यहाँ पे सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के जैसे स्प्रिंग नहीं है राइट साइड पे। यहाँ पे दो पोर्ट है ए और बी, जहाँ से लिक्विड जो है एंटर होता है और वहीं से एग्जिट भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ऑयल जो है वो ए पोर्ट से एंटर करता है तो पिस्टन को वो राइट साइड पे ढकेलता है, यानी कि जो पिस्टन है वो एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, और जब ऑयल जो है, यहाँ पे जो ऑयल है जो कि रॉड साइड पे है, वो पोर्ट बी से बाहर आ जाएगा। जब ऑयल पोर्ट बी से एंटर करता है और जो पिस्टन के जो रॉड साइड पे जाता है और पिस्टन को प्रेशराइज करता है, तो पिस्टन जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करना चालू होता है, जिसे हम कहते हैं रिट्रैक्ट हो रहा है पिस्टन। तो यहाँ पे जो ऑयल है लेफ्ट साइड पे वो पोर्ट ए से बाहर आ जाता है। तो ये हो गया डबल एक्टिंग सिलेंडर। अब देखते हैं ये सेटअप। यहाँ पे क्या है, एक पंप है जो कि मोटर ड्रिवन है। वो क्या कर रहा है, जो ऑयल टैंक से ऑयल है उसको आगे की तरफ ढकेल रहा है। और यहाँ पे एक देख रहे हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व है। अगर सिस्टम में कोई वजह से प्रेशर बढ़ जाता है तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं जो कि कनेक्शन है, वो प्रेशर को सेंस करता है। ठीक है, सिस्टम के प्रेशर को। और अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो यहाँ पे जो कनेक्शन है वो मेंटेन हो जाता है, और जो ऑयल है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द फर्दर सिस्टम वो वापस ऑयल टैंक में वापस आ जाता है। तो यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया गया है ताकि जो ऑयल आए वो फ़िल्टर होके आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रिटर्न लाइन है जो कि टैंक में वापस आ रही है। ये रिटर्न लाइन हम ऑयल टैंक में डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो जो अपने सेटअप को सिंप्लीफाइड दिखाने के लिए मैंने यहीं पे एक ऑयल टैंक का सिंबल दिखा दिया है। फ़िल्टर नहीं दिखाया है, बट यहाँ पे फ़िल्टर होता है। ठीक है, तो अलग अलग टेक्स्ट बुक में आप अलग अलग तरह से इस रिटर्न लाइन को ऑयल टैंक में जाते हुए देखेंगे। ठीक है, सो अभी हमने देख लिया जो है डबल एक्टिंग सिलेंडर, फिर हमने ये सेटअप जो है पंप का और प्रेशर रिलीफ वाल्व का, फिल्टर और ऑयल टैंक का सेटअप भी देख लिया। अब हम देखते हैं सोलोनॉइड कंट्रोल वाल्व जो है। तो यहाँ पे 4x3 सोलोनॉइड कंट्रोल डीसी वाल्व जो कि डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व यूज हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 4x3 का मतलब क्या है। 4 यानी कि यहाँ पे 4 पोर्ट्स है, ए बी पी और आर। अब यहाँ पे मैंने ए यानी कि क्योंकि ये जो सिलेंडर के ए पोर्ट से कनेक्टेड है इसलिए इसका नाम दिया है ए, और यहाँ पे भी लिखा है बी क्योंकि ये बी पोर्ट जो है सिलेंडर का उससे कनेक्टेड है, पी क्योंकि ये पंप साइड से कनेक्टेड है, आर जो कि ये रिटर्न जो ऑयल जा रहा है वहाँ से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इसको आर दिया है। ठीक है, तो सोलोनॉइड कंट्रोल के अंदर क्या होता है, डीसी वाल्व के अंदर तीन तरह की सेटिंग होती है। एक सेट जो है वहाँ पे जो ऑयल है वो पी से ए की तरफ जा रहा है और ऑयल जो है बी से आर की तरफ रिटर्न आ रहा है। दूसरे सेटिंग में होता क्या है, ऑयल जो है वो पी से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, और रिटर्न में वो ए से आर की तरफ आ रहा है। तो ये दूसरा सेटिंग हो गया। और तीसरा सेटिंग जो है जो कि इंटरमीडिएट पोजीशन है, उसमें क्या होता है, जो पिस्टन है, ठीक है, उसका कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो ऑयल जो है वो पी से आर की तरफ वापस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर आगे कोई कनेक्शन नहीं होता है इंटरनली। आप देख रहे हैं कि कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ ऑयल क्या करता है, पी से जाता है और आर से वापस आ जाता है। तो इसे कहते हैं इंटरमीडिएट पोजीशन। सो अभी एक एक पोजीशन जो है उसे हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम एक्सटेंडिंग, ठीक है, पिस्टन एक्सटेंडिंग पोजीशन देखेंगे, जो कि है ये फर्स्ट बॉक्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट पे, जहाँ पे ऑयल जो है वो पी से ए की तरफ जा रहा है। सो अब सोलेनॉइड की जो सेटिंग है, फर्स्ट सेटिंग की हम बात करते हैं, जहाँ पे ये फर्स्ट बॉक्स को हम स्टडी करते हैं। तो ऑयल जो पंप से आ रहा है वो पी से ए की तरफ जा रहा है, यानी कि ऑयल जो है वो सिलेंडर के लेफ्ट साइड पे एंटर कर रहा है और पिस्टन जो है उसका जो फेस है उसको प्रेशराइज कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पिस्टन राइट साइड पे मूव कर रहा है, यानी कि एक्सटेंड हो रहा है वो। और यहाँ पे जो ऑयल है वो क्या कर रहा है, वो पोर्ट बी से बाहर जा रहा है। तो पोर्ट बी से बाहर जाते वक्त वो आर पे जा रहा है और आर से कहाँ पे जा रहा है, वो ऑयल टैंक में रिटर्न हो रहा है। तो ये क्या हमने स्टडी किया, पिस्टन एक्सटेंडिंग। तो पिस्टन जब एक्सटेंड होता है तो यहाँ पे मैंने उसको सेटअप को अलग से दिखा दिया है कि पी से ए साइड जो है या ए पोर्ट जो है वहाँ पे जा रहा है और पिस्टन को एक्सटेंड कर रहा है। तो राइट साइड पे जो रॉड साइड है वहाँ से जो ऑयल है जो पोर्ट बी का है वो वापस आर की तरफ जा रहा है, यानी कि वो ऑयल टैंक में जा रहा है उसका जो ऑयल है। ठीक है, अब जो सोलोनॉइड वाल्व है जब अपने दूसरे सेटिंग में आता है जो कि राइट साइड वाला सेटिंग है, वहाँ पे हो क्या रहा है, जो पंप से जो ऑयल आ रहा है
वो क्या कर रहा है, वो बी की तरफ जा रहा है, यानी बी पोर्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि जो रॉड एंड है इसका पिस्टन का उसके तरफ जा रहा है। तो यहाँ से वो प्रेशराइज कर रहा है, ठीक है, राइट साइड से। तो जो ऑयल है लेफ्ट साइड में, ठीक है, जो कि पोर्ट ए से बाहर आता है और आर की तरफ जा रहा है, यानी कि वो जो पिस्टन है वो क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है या रिट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पिस्टन रिट्रैक्टिंग पोजीशन। तो ये जो है सोलेनॉइड का जो है सेकंड सेटिंग है। अब थर्ड सेटिंग में होता क्या है, वो ऐसा सेटिंग है जहाँ पे पिस्टन ना आगे जाता है ना पीछे जाता है, इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट या होल्ड पोजीशन। तो यहाँ पे हो ऐसा रहा है कि जो ए पोर्ट है, बी पोर्ट है, वहाँ पे ऑयल ना आता है ना जाता है। ये जो पी पोर्ट है, यानी जो पंप साइड से जो ऑयल आ रहा है, यहाँ पे कनेक्शन दे दिया जाता है, किससे, आर से। तो पी जो ऑयल जो है पंप कर रहा है वो वापस आर पे आ रहा है, यानी कि वो वापस ऑयल में, ऑयल टैंक जो है वहाँ पे रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे पिस्टन की तरफ कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि ना ए से ऑयल जा रहा है, ना ए से ऑयल बाहर आ रहा है, ना बी से ऑयल जा रहा है, ना बी से ऑयल बाहर आ रहा है। तो पिस्टन का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट या होल्ड पोजीशन। सो हमने देखा कंट्रोल ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर, जहाँ पे हमने डबल एक्टिंग सिलेंडर को स्टडी किया। फिर हमने ये जो कॉमन साइड है उसको स्टडी किया, जहाँ से एक पंप है मोटर ड्रिवन प्रेशर रिलीफ वाल्व, जो कि सिस्टम में जब प्रेशर बढ़ जाता है तो जो प्रेशर को रिलीफ करने में मदद करता है। यहाँ पे एक फ़िल्टर है, ठीक है। तो ऑयल जो है वो फिल्टर के थ्रू बाद में ऑयल टैंक में वापस चला जाता है। और यहाँ पे हमने एक रिटर्न लाइन दिखाई है, जो कि हम डायरेक्टली भी कनेक्टेड दिखा सकते थे ऑयल टैंक में, बट मैंने यहाँ पे एक सेपरेट सिंबल दिखा दिया है। फिर हमने 4x3 सोलोनॉइड कंट्रोल डीसी वॉल्व देखा। सोलोनॉइड कंट्रोल वॉल्व जो यहाँ पे है, यहाँ पे 4x3 का ये मतलब है कि यहाँ पे 4 पोर्ट है और सोलोनॉइड कंट्रोल जो है यहाँ पे इसके 3 सेटिंग्स दिखाई हुई है। ये वाली फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग और बीच वाली जो है वो इंटरमीडिएट सेटिंग। तो जब फर्स्ट सेटिंग होती है तो पंप से जो ऑयल आ रहा है वो पोर्ट ए की तरफ जा रहा है और पिस्टन को वो राइट साइड पे जो है ढकेल रहा है। तो जो बी साइड पे जो ऑयल है वो आर पे आ रहा है और वो ऑयल टैंक में जा रहा है। तो इसे कहते हैं पिस्टन जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, यानी पिस्टन एक्सटेंडिंग पोजीशन। अब नेक्स्ट वाला जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड सेटिंग जब सोलोनॉइड की रहेगी तो पंप से जो ऑयल जा रहा है वो पोर्ट बी से एंटर करता है, यानी कि रॉड एंड से, और पिस्टन को जो है लेफ्ट साइड पे ढकेल रहा है। तो हो क्या रहा है, ये पिस्टन क्या कर रहा है, रिट्रैक्ट कर रहा है या रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑयल है लेफ्ट साइड पे पोर्ट ए से बाहर आ रहा है, वो आर की तरफ जा रहा है, यानी कि जो है ऑयल टैंक में वापस जा रहा है। थर्ड पोजीशन जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट पोजीशन या होल्ड पोजीशन, वहाँ पे क्या हो रहा है, ना पिस्टन आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, क्योंकि ना ऑयल ए से आ रहा है ना बाहर जा रहा है, ना बी से आ रहा है ना बाहर जा रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, पंप से जो ऑयल आ रहा है वो डायरेक्टली आर की तरफ जा रहा है, यानी कि ऑयल टैंक में वापस जा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कंट्रोल ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।